नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पर। तो दोस्तों आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम लोग पावर सर्किट और लाइट फैन सर्किट के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। और उम्मीद है कि इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में 1-2 नंबर के क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और 1-2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और ये वीडियो छोटा ही होगा, मात्र 10 मिनट का। 10 मिनट में आपके 1-2 नंबर एग्जाम में उम्मीद है कि 1-2 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे आपको देखने को। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सर्किट होती है 2 टाइप की होती है, जो घरों में हम लोग क्या करते हैं वायरिंग करते हैं। एक होती है लाइट फैन सर्किट और एक होती है पावर सर्किट। हमेशा हम लोग प्रयास करते हैं कि जो लाइट फैन सर्किट होती है और जो पावर सर्किट होती है उनको क्या करते हैं अलग अलग करते हैं। जैसे आप लोग देखे भी होंगे, जो हमारे पंखे, बल्ब और जो 6 एम्पेयर के जो सॉकेट होते हैं वो लगे होते हैं, वो अलग सर्किट में होते हैं। और जो पावर सर्किट ध्यान दिए होंगे, जो हीटर और इमर्सन रॉड वगैरह के लिए जो दीवार के नीचे लगाए जाते हैं उनको देखे होंगे तो वो अलग सर्किट में होते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको 2 भागों में बांट दिए। कौन कौन से? एक लाइट फैन सर्किट और एक होता है पावर सर्किट। तो देखिए लाइट फैन सर्किट का जो होता है, जो सॉकेट यूज करते हैं वो कितने एम्पियर के होते हैं? 6 एम्पियर के होते हैं। उसमें क्या होता है 6 एम्पियर तक धारा को वो सहन कर सकता है। और पावर सर्किट में क्या होता है, वो 16 एम्पियर तक के सॉकेट यूज करते हैं, जो क्या करता है 16 एम्पियर तक की धारा को सहन कर सकता है। तो इसमें से जितने भी बनने वाले क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए जो लाइट फैन सर्किट है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो लोड होना चाहिए हमारा, जो लोड मैक्सिमम जो लोड होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 800 वाट होना चाहिए। 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। जो लाइट फैन सर्किट में जो लोड है वो कितना होना चाहिए? 800 वाट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यही जो पावर सर्किट में होता है, तो पावर सर्किट में जो लोड होता है वो कितना होता है? 3000 वाट या 3 किलो वाट होता है। ठीक है। और लाइट फैन सर्किट में जो पॉइंट होते हैं, जो पॉइंट मतलब कितने पंखे या कितने बल्ब लगेंगे, वो कितने होने चाहिए? मैक्सिमम 10 होना चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये क्या है? ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी क्या है? मैक्सिमम वैल्यू, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पूछेगा आपसे लाइट फैन सर्किट में लोड कितना होना चाहिए, तो 800 वाट, और पॉइंट कितने होने चाहिए? 10 पॉइंट, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इनमें से कोई भी एक पूरा हो गया तो आपका ये सर्किट क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। या तो पहले 800 वाट हो जाए या पॉइंट क्या हो जाए? 10 पॉइंट हो जाए। तो दोनों में से कोई भी एक पूरा हो गया तो अब लाइट फैन सर्किट क्या हो गया? आपकी पूरी हो गई। इससे ज़्यादा आप कोई भी नहीं लगा सकते हैं। तो हमेशा लाइट फैन सर्किट को पूरा करने या तो 800 वाट पूरा कर लिए या 10 पॉइंट पूरा कर लीजिए। और यही पावर सर्किट में क्या होता है, जो लोड होता है 3 किलो वाट होता है या 3000 वाट होता है, और पॉइंट क्या होते हैं? 2 होते हैं। 2 पॉइंट से ज़्यादा नहीं लगाने चाहिए। तो अगर 2 पॉइंट पूरे हो गए तो समझ लीजिए सर्किट, पावर सर्किट क्या हो गई? पूरी हो गई। ठीक है। अब जो लाइट फैन सर्किट है उसमें जो वायर यूज करते हैं उसकी साइज़ कितनी होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइज ऑफ वायर। तो लाइट फैन सर्किट है तो लाइट फैन सर्किट में क्या है? एम्पियर कितना? 6 एम्पियर। और हम जानते हैं कि जो वायर की साइज होती है वो किस पे डिपेंड करती है? करंट पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? धारा पे डिपेंड करती है। और ये देखिए ये 6 एम्पियर है और यहाँ पर पावर सर्किट में क्या है? 16 एम्पियर। तो जाहिर सी बात है ये 6 एम्पियर अर्थात लाइट फैन सर्किट में जो वायर की साइज होगी वो कम होगी, और पावर सर्किट में जो वायर की साइज होगी वो ज़्यादा होगी। तो देखिए लाइट फैन सर्किट में जो हम लोग वायर यूज़ करते हैं उसमें अगर कापर का वायर है, ध्यान से समझिएगा इसको, जो कापर का वायर है, अगर कापर का वायर यूज कर रहे हैं तो उसकी साइज होनी चाहिए 0.96 mm²। 0.96 mm² या 0.96 को हम लोग क्या बोलते हैं? एक लगभग क्या है? 1 mm² के बराबर है। तो अगर कापर की साइज अगर पूछता है किसमें? लाइट फैन सर्किट में, तो वो कितना होना चाहिए? 1 mm² होना चाहिए। और अगर यही एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम की साइज अगर पूछता है लाइट फैन सर्किट में तो कितना होना चाहिए? 1.5 mm²। ठीक है। लेकिन अभी हाल ही में यूपीआर पैनल में ये इसको इस रूप में ना देकर यहाँ से इस रूप में दे दिया था। अगर कापर है तो इसकी साइज कितनी है? 1/1.12 mm। और एल्युमिनियम की जो साइज है तो कितना होना चाहिए? 1/1.4 mm क्या माप का होना चाहिए। ठीक है। अगर यही पावर सर्किट में आपसे पूछता है, पावर सर्किट में जो कापर की साइज़ है, जो वायर यूज़ करेंगे, कापर का यूज़ करेंगे, तो देखिए अब कापर का इसमें 1 mm था, किसमें? लाइट फैन सर्किट में। तो अब पावर सर्किट में इससे ज़्यादा ही होगा, तो कितना हो जाएगा ये? 1.5 mm², या इसी को बोलते हैं
1/1.4 mm, ठीक है। यहाँ और एल्युमिनियम का अगर हो जाएगा तो एल्युमिनियम का कितना हो जाएगा 2.5 mm स्क्वायर, या इसको हम लोग बोलते हैं 1/1.8 mm, ठीक है। तो ये था आपका साइज ऑफ वायर। अगर हम लोग जो इस वायरिंग करेंगे उसको अगर हमें भविष्य में इसका विस्तार करना है, भविष्य में अगर लोड को क्या करना है, बढ़ाना है, तो ये जो माप है वायर की उसमें क्या करेंगे 20% की वृद्धि कर देंगे। क्या कर देंगे 20% की वृद्धि कर देंगे। तो 20% की वृद्धि कर देने से क्या होता है, एल्युमिनियम वायर कितने साइज के हो जाते हैं, एल्युमिनियम के जो वायर हो जाते हैं वो आपके हो जाते हैं 4 mm स्क्वायर के, और कापर के वायर जो हो जाते हैं 2.5 mm स्क्वायर के, ठीक है। ये किस लिए है, जब लोड को क्या भविष्य में बढ़ाना है तो कितना बढ़ा देंगे 20% साइज क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो एल्युमिनियम वायर कितना हो जाएगा 4 mm स्क्वायर का, और जो कापर वायर वो कितना हो जाएगा 2.5 mm स्क्वायर का। चलिए इसमें इसी में अगला देखते हैं और क्या पूछता है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे ये सॉकेट का हमने बनाया हुआ है, सॉकेट जो है ये सॉकेट बनाया हुआ है। तो सॉकेट में कुछ ऐसे होते हैं, अगर 3 पिन सॉकेट है तो देखिए यहाँ पर 3 पिन सॉकेट है। तो ये जो मोटा वाला होल होता है उसमें क्या करते हैं, ये अर्थ वायर इसमें क्या करता है, इसको अर्थ वायर ले जाने के लिए इसमें क्या करते हैं, इसको होल करते हैं। और इसमें दो जो पतले पतले होल होते हैं, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है। आप खड़े हो जाएंगे उसको सामने खड़े होंगे तो एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा। तो लेफ्ट वाले में जो लेफ्ट वाला होल है वो किसके लिए, न्यूट्रल के लिए है, और राइट वाला जो होल है वो किसके लिए, फेज के लिए। तो ये भी आपसे पेपर में बार बार पूछता है कि कौन सा फेज है कौन सा न्यूट्रल है। तो सामने खड़े हो जाएंगे, जो राइट है वो क्या हो जाएगा फेज, और जो लेफ्ट है वो क्या हो जाएगा न्यूट्रल। और जो बड़ा वाला होल होता है वो क्या होता है, अर्थ वायर के लिए होता है, और इसकी साइज क्या होती है, इनसे लगभग दोगुनी होती है, ठीक है। अब डोमेस्टिक लोड क्या होता है वाट में, ये भी पेपर में आपसे एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए इसका पूछता है कि जो डोमेस्टिक लोड है, जैसे हम लोग सॉकेट यूज़ कर रहे हैं, पंखा यूज़ कर रहे हैं, लैंप यूज़ कर रहे हैं, फ्लूसेंट ट्यूब यूज़ कर रहे हैं, मरकरी वेपर यूज़ करते हैं, उनका वाटेज में रेटिंग क्या होती है। तो देखिए अगर 5 एम्पियर का सॉकेट है तो इसका वाटेज रेटिंग कितनी हो जाएगी 100 वाट की होती है। अगर 16 एम्पियर की सॉकेट है तो इसकी रेटिंग कितनी होती है 1000 वाट होती है। अगर फैन है तो फैन क्या होता है 60 वाट से लेकर 150 वाट तक होता है। अगर लैंप है तो लैंप का क्या क्या होता है 60 वाट होता है। अगर फ्लोरोसेंट लैंप है तो इसका कितना होता है 40 वाट होता है। अगर मरकरी वेपर लैंप है तो इसका वाटेज रेटिंग कितनी होती है 80 वाट होती है। तो ये थे आपके जो घरेलू लोड होते हैं जो क्या करते हैं इनको यूज हम लोग करते हैं। तो इसका एक बार और देख लीजिए, 5 एम्पियर का सॉकेट हो 100 वाट, 16 एम्पियर का सॉकेट है 1000 वाट, फैन क्या है 60 वाट से 150 वाट, लैंप क्या है 60 वाट, फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होता है वो कितना होता है 40 वाट, एमबी लैम्प मतलब मर्करी वेपर लैम्प कितना होता है वो 80 वाट का होता है। तो ये हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं घरेलू लोड के रूप में, इनका वाटेज रेटिंग इतना होता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपसे पेपर में देखने को बार बार मिलता है, पूछता है कि वोल्टेज ड्रॉप इन कंडक्टर, मतलब कि इसका मतलब क्या है। अगर मान लीजिए यहाँ से हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं वायर ले जा रहे हैं, ठीक। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे लाइट फैन सर्किट, ये मान लीजिए ये फेज है और ये क्या है न्यूट्रल है। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे लाइट फैन सर्किट ले जाएंगे। तो देखिए इस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ से हम 100 वोल्ट ले जा रहे हैं, ठीक, 100 वोल्ट ले जा रहे हैं, तो इस वायर के रेजिस्टेंस के कारण इसमें कुछ ना कुछ ड्रॉप होता है, कुछ ना कुछ वोल्टेज क्या होता है ड्रॉप होता है। तो ये पूछता है कि वो ड्रॉप कितना होना चाहिए, ठीक है, वो पूछता है वो ड्रॉप कितना होना चाहिए। तो अगर लाइट फैन सर्किट है तो वो ड्रॉप कितना होना चाहिए +-2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्लस माइनस क्या होना चाहिए 2%, मतलब कि अगर 100 है 100 वोल्ट है तो इसमें जो वोल्टेज का ड्रॉप है वो कितना होना चाहिए 2% होना चाहिए। कितना परसेंट 2%, मतलब 2% अगर ड्रॉप कर देंगे तो यहाँ 2 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा, तो यहाँ कितना मिलेगा 98। और ये 2 वोल्ट से ज़्यादा ड्रॉप नहीं होना चाहिए। अगर 2 वोल्ट से ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है तो इस वायर को हमें क्या करना चाहिए चेंज कर देना चाहिए। तो यही पूछता है अगर लाइट फैन सर्किट है तो कितना होना चाहिए 2% का वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए, और इसमें +1 वोल्ट भी जोड़ देते हैं। तो मतलब मैक्सिमम कितना होना चाहिए 3 वोल्ट, 3 वोल्ट से ज़्यादा इसमें ड्रॉप नहीं होना चाहिए। किसके लिए लाइट फैन सर्किट के लिए। अगर यही पावर सर्किट है तो कितना चाहिए 5%। यहाँ पर ये प्लस माइनस को हटा भी सकते हैं क्योंकि इसमें ड्रॉप के बारे में पूछा है, तो ये बस केवल 2% और ये 5% कर सकते हैं। तो अगर पावर सर्किट है तो कितना होना चाहिए
5% होना चाहिए। तो 5% का मतलब कितना, अगर पावर सर्किट हो यहाँ अगर 100 वोल्ट से यहाँ से दे रहे हैं तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 5% ड्रॉप का मतलब 5 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा और यहाँ कितना मिलेगा, 95 वोल्ट मिलेगा। अब ये बोलता है कि 5% से ज़्यादा ड्रॉप नहीं होना चाहिए। अगर 5% से ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है तो मतलब कि इस वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है और इसको आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो यही होता है वोल्टेज ड्रॉप इन कंडक्टर। तो लाइट फैन सर्किट है वो कितना चाहिए, 2% प्लस 1 वोल्ट, और पावर सर्किट है तो कितना चाहिए, 5%, इससे ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।